अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट और आज की वीडियो हमारी है रिफ्यूज़ल रीज़न्स पर। हमारे एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था जो कि हमने अपनी अभी प्रीवियसली ही अपलोड किया है, क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर का। तो उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया था और उसका रीज़न जो है हमारे पास आ गया है। तो इस रीज़न पर आज हम डिस्कशन करेंगे, आपको रिफ्यूज़ल रीज़न दिखाएंगे और ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप जो है वो मिस्टेक्स अवॉइड करें, उस तरह के मिस्टेक्स आप ना करें ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और आपका वीज़ा जो है वो विद इन वीक अप्रूव हो जाए। इन्हीं रीज़न्स पर आज हम बात करेंगे और हमारी वीडियो 100% आपकी गाइडेंस के लिए है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, विज़िट करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है बहुत सारे कोर्सेज़ वहाँ पर अपलोड किए हैं, लाइक कैनवा कोर्स, एसईओ कोर्स, अमेज़न कोर्स और कैपकट कोर्स। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप स्किल्ड वर्कर के वीडियोज़ जो है वो देखना चाहते हैं तो उसकी भी बाकायदा प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं रिफ्यूज़ल रीज़न्स की तरफ। तो रिफ्यूज़ल रीज़न पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट ऑन July 4, 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज़्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो गई है एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। You can apply for an administrative review for this decision and instructions on how to apply can be found under the next step section. The reasons for this decisions are set out in the next section. अब आपको बता रहे हैं कि वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है आपका आफ्टर योर इंटरव्यू, और अब जो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगी, और जो रीज़न्स हैं रिफ्यूज़ल के वो भी आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताए गए हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये है रीज़न्स फॉर डिसीजन। अब इस डिसीजन का जो रीज़न है वो यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया गया है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट अंडर अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर of the immigration rules. Your application has been refused because you do not meet the criteria, which states the applicant must genuinely intend and be able to undertake the role for which he is being sponsored. यहाँ पर आपको बताया गया है कि उस क्राइटेरिया के अंडर जो है वो आप नहीं आते और उन्हें ये लगता है कि आप जेन्युइनली इंटेंड नहीं कर रहे उस एप्लीकेशन के लिए जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया गया है। उस जॉब के लिए आप उनको नहीं ठीक लग रहे, नहीं सूटेबल लग रहे, एंड यू वर इनवाइटेड टू अटेंड एन इंटरव्यू ऑन 26 जून 2024 and where you were asked a series of questions to establish if you genuinely intend to travel and undertake employment in the UK as a skilled worker। तो इसलिए जो है उन्होंने इंटरव्यू रखा था जो कि था 26 जून को 2024 को, और वहाँ पर आपसे जो है वो क्वेश्चंस किए गए ताकि आप उस चीज़ को प्रूव कर सकें कि अगर आपको इस जॉब के लिए स्पॉन्सर किया गया है तो क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं। And to be granted permission as a skilled worker, you must genuinely intend and be able to undertake the role for which you are being sponsored. In support of your visa application, you have provided the certificate of sponsorship and confirming that you are being sponsored as a quality assurance engineer. For assistance, you were asked the following questions। अब यहाँ पर नीचे उन्होंने क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जिनकी बेसिस पर उन्होंने आपको जो है वो रिफ्यूज़ल दिया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस इन दिस फील्ड, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अब यहाँ पर जो है वो डिटेल्स मांगी गई हैं। आपको अगर लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इस जॉब से रेलेवेंट है तो फिर आप डिटेल से आंसर करें कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है, क्या क्या आपने चीज़ें वहाँ पर सीखी हैं कि जिसकी बेसिस पर आपको लगता है कि ये आपकी इस जॉब से रेलेवेंट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। क्या आपने ऐसी क्वालिफ़िकेशन ली है, आपकी क्वालिफ़िकेशन है क्या, और क्या आपने क्वालिफ़िकेशन ली और आपको किस तरह से लगता है कि ये इतना जो है वो सूटेबल है इस जॉब के लिए जो है वो रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है। तो इस जॉब का इस क्वेश्चन का जो है वो एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया, इसकी वजह से जो होम ऑफिसर थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे आपके आंसर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ़ द कंपनी यू हैव वर्कड फॉर। यहाँ पर कंपनी का नाम पूछा गया है। कंपनी के नाम के साथ साथ आपने कंपनी की थोड़ी सी डिटेल भी बतानी है कि वो कंपनी किस चीज़ की है, कब इस्टेब्लिश हुई,
आपकी वहाँ पर क्या पोजीशन थी, कंपनी किस किस चीज़ को डील करती है, ये सारी डिटेल जो है आपने इस आंसर में देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू वर्कड ओनली फॉर दैट कंपनी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने सिर्फ एक इसी कंपनी के लिए काम किया है, आपके पास और कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसके अलावा। तो विच वॉज अनसेटिस्फाइंग फॉर देम, कि एक ही कंपनी से इन्होंने एक या फिर 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया है जो कि उन्हें इनफ नहीं लगा। इसके बाद अगर इतना ही एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि इनफ है, तो फिर आपने अपनी ऐसी क्वालिटीज़, अपनी जॉब ड्यूटीज़ का उनको बताना है कि आपने इस 1.5 साल में ऐसी क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो सीखी हैं कि आपका इतना ही एक्सपीरियंस जो है वो इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग फॉर देम। आपने कब जो है वो जॉब करना स्टार्ट किया उनके साथ। एंड नेक्स्ट आंसर है, डू यू रिमेंबर द मंथ। क्या आपको वो मंथ याद है जब आपने स्टार्ट किया था। तो द आंसर वाज आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल डेट। सो आप जो है वो, आपके लिए बेहतर है कि आप जो डेट्स हैं वो याद रखें, याद करके जाएं, क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो बेहतर है कि एक दफ़ा एक्सपीरियंस लेटर देख लिया जाए और वहाँ से डेट्स भी जो हैं वो नोट कर ली जाएँ। एंड आर यू स्टिल वर्किंग फॉर देम। तो यहाँ पर आंसर दिया है इन्होंने, आई लेफ्ट माई जॉब एज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन द यूके, कि उन्होंने वो जो जॉब है वो छोड़ दी क्योंकि उन्हें यूके की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल गई थी। तो ये भी आंसर जो है उनके लिए बहुत अनसेटिस्फाइंग था कि जब पहली जॉब आपको अभी दूसरी जॉब आपको मिली नहीं है, मतलब अभी इंटरव्यू होना है, तो उससे पहले आपने जॉब जो है वो क्यों स्किप की। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी अदर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आंसर दिया गया है कि येस आई हैव एक्सपीरियंस एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर। अब यहाँ पर देखा जाए तो पीछे आपने बताया था कि आपका सिर्फ एक यही एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बता रहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डेवलपर का भी है। तो ये बहुत इरेलेवेंट लगता है, इम्प्रॉपर लगता है। अगर आपका एक्सपीरियंस था तो आप वहाँ पर भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे। तो बेहतर है कि हर चीज़ का आंसर आप प्रॉपर दें और प्रिपरेशन के साथ दें। पहले इंटरव्यू की तैयारी करें और उसके बाद जो है वो आंसर दें। अब नीचे उन्होंने रीज़न्स भी बताए हैं कि क्यों उन्होंने इन क्वेश्चंस की बेसिस पर जो है वो रिजेक्ट किया है। गिवन द अबव क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू जेन्युइनली इंटेंड टू और आर एबल टू अंडरटेक दिस रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पर जो ऑफिसर हैं उनको लगता है कि वो इस जॉब को अंडरटेक करने के लिए सूटेबल नहीं है। I acknowledge that you stated to have had 1.5 year experience working at the company and you did not submit any evidence to corroborate this. And it is reasonable to expect that someone who has experience in the role that they will be undertaking as a skilled worker in the UK would provide evidence to corroborate this fact. अब यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं, जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया है, उन्होंने एविडेंस जो है वो सबमिट नहीं करवाए थे, एक्सपीरियंस लेटर सबमिट नहीं करवाए थे, जिसकी बेसिस पर ये बात उनके लिए जो है वो नेगेटिव चली गई कि अगर एक्सपीरियंस था तो एक्सपीरियंस लेटर क्यों नहीं दिया गया। As well as this, you also stated that you have experience as a graphic designer and a web developer, but you have also not submitted any evidence to verify this. अब अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डेवलपर का भी काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, तो उसके भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक्सपीरियंस लेटर सबमिट नहीं हुए। टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, इट लीड्स मी टू क्वेश्चन योर मोटिव्स एंड इंटेंशंस इन ट्रैवलिंग टू द यूके। अब इस वजह से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और इस वजह से जो है उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया है। अब इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं दिए गए, विच इज़ व्हाट इज़ अ बग इन सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में जो है वो बग किसको कहते हैं। अगर बग आ जाए सॉफ्टवेयर में तो इसका क्या मतलब है। सो इसका आंसर दिया गया, इट्स एन एरर। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाता है सो इट्स मीन कि वहाँ पर कोई एरर है। लेकिन अब इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, इसको डिस्क्राइब करना है कि अगर एरर है तो उस एरर को किस तरह फिक्स करते हैं, ये एरर किस तरह आता है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो इसका उन्होंने आंसर जो है बहुत शॉर्ट दिया था, जो कि बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए जो ऑफिसर थे उस बात से। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इफ़ देयर इज़ अ बग इन द सॉफ्टवेयर दैट यू आर टेस्टिंग। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कोई बग है, उसमें कोई एरर है। तो इसका भी एक प्रॉपर आंसर बनता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप चलते हैं और उन स्टेप्स को आपने एक्सप्लेन करना था कि आपको
को आप किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और इसका भी जो है वो प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया कि एक डिटेल्ड आंसर जो उसका बनता था वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनका जो है रिफ्यूज़ल आया। हमने आपको हमेशा यही एडवाइस दी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए, कोई भी क्वेश्चन किया जाए, आप उसको डिटेल के साथ आंसर करें। जितनी डिटेल आपको उसके बारे में पता है, आपने अपने एक्सपीरियंस से ली है, वो सारी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक श्योर द बग इज़ फिक्स्ड। अब आप ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे कि आपको पता चलेगा जो आपका बग आया है, जो एरर आया है, उसको आपने फ़िक्स कर लिया है। अब इसकी आप टेस्टिंग करेंगे, आप कैसे पता करेंगे? तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर वो सारा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, जो कि नहीं किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम दैट यू हैव मिस्ड अ बग। अब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया है, तो कभी ना कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि आपको जो है वो कोई एरर मिल गया हो काम में, तो आपने उसको कैसे फ़िक्स किया? अब यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि ऐसा कभी हुआ नहीं, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो ये भी बता सकते थे कि अगर वो कभी एक्सपीरियंस करेंगे तो वो इस तरह से उसको सॉर्ट आउट करेंगे, इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। वो जो डिफ़ेक्ट एक आया है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेकिन क्योंकि इसका भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया, और इसके साथ-साथ उन्होंने 2 क्वेश्चन और किए थे कि व्हाट डिड यू डू टू रेक्टिफाई द सिचुएशन? इफ दिस हैपेंड अगेन हाउ वुड यू डू एनीथिंग डिफरेंटली? तो इन चीज़ों का जो है एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक अनसैटिस्फाइड सा आंसर उनको मिला था और उन्होंने जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। नीचे अब इन्होंने वो रीज़न्स भी एक्सप्लेन किए हैं दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट द आंसर टू दीज क्वेश्चन शो दैट यू जेन्युइनली इंटेंड टू एंड आर एबल टू अंडरटेक द जॉब रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड। अब उनको लगता है, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जिस जॉब के लिए आपको स्पॉन्सर किया गया है आप उसके लिए सूटेबल हैं। एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट व्हाट अ बग इज़, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई वन इन सॉफ्टवेयर एंड हाउ वुड यू फिक्स इट, you stated that bug was an error. Would you identify one using a bug? यहाँ पर इस सेम उसी क्वेश्चन को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उन्होंने इन क्वेश्चंस का बिल्कुल ही इररेलेवेंट सा आंसर दिया था, जो कि बहुत अनसेटिस्फाइड आंसर था, और जिसकी बेसिस पर उन्होंने जज किया है कि ये जो रोल है इंजीनियर के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के लिए, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये थे सारे रीज़न्स, सारी मिस्टेक्स जिनको हमने आज डिस्कस किया है इस वीडियो में। अगर आप भी क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को ज़रूर अवॉइड करें। ऐसी मिस्टेक कभी ना करें, क्योंकि आपका भी जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है, और जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट बिलो, लाइक आवर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।